कंग्रेचुलेशन इंडिया, कंग्रेचुलेशन। हम भी कहते हैं पिचेस अपनी मर्जी की बनवाते हैं, बॉलों में क्या लगवा लेते हैं, रिवर्स स्विंग होने लग जाता है, फलाना होने लग जाता है, अंपायर उसको मिला लेते हैं, अंपायर अपने डाल लेते हैं, टॉस में ड्रामा करते हैं, फिक्सिंग में ड्रामा करते हैं, ये करते हैं। बस कर दो, बस खत्म करो यार, इस टीम को कोई नहीं हरा सकता भाई। खुदा की कसम दिल से कंग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ, दिल से कंग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ। एशिया कप वो जीत गए, चैंपियन ट्रॉफी भी वो जीत गए, उससे पहले का टी20 वो जीत गए, ये भी टी20 जीत गए। कौन सी टीम इनको आगे हराएगी, कब हराएगी, किस वक्त हराएगी? डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आज इन्होंने। कितना बड़ा टारगेट देती है लोगों की टीमें। करते हैं जी, दुनिया बात करती है, आईपीएल बहुत होती है, आईपीएल 3 महीने की होती है, आईपीएल में थक जाते हैं, आईपीएल में फलाना हो जाता है, इवेंट में क्या करेंगे? वो भाई सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करते हैं और जीत के चले जाते हैं, मुंह बंद करके सब चले जाते हैं। काश कभी हमारी टीम भी ऐसे खेले, काश कभी हमारी टीम भी इस तरह का परफॉर्म करे, काश कभी हमारी टीम भी इस तरह आगे जाए। कौन था कोच पिछले टी20 वर्ल्ड कप में? द्रविड़। क्या हुआ जी द्रविड़ की कप्तानी और कोचिंग में जीत गई टीम? कप्तान कौन था? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, ये कोई नहीं। अब क्या हुआ? उसके बगैर भी जीत गए। हम ये कहते रहे, दुनिया कहते अब जीत के बताओ, अब जीत के बताओ। रोहित शर्मा नहीं है तो अब जीत के बताओ, विराट कोहली नहीं है, क्या हुआ? वो चले गए। जडेजा की बात होती थी यार, क्या ऑलराउंडर है, क्या बॉलिंग करता है, क्या बैटिंग करता है, वो भी नहीं है। अश्विन भी नहीं, कोई भी नहीं है। अब इसी वर्ल्ड ये कब ये परफॉर्म करेंगे, कब हम भी नारे लगाते हुए सीना चौड़ा करके स्टेडियम से बाहर आए। में बातें होती रही, जायसवाल को क्यों बिठाया जब अभिषेक शर्मा रनिंग कर रहा था, गिल को क्यों बिठाया, फलाने प्लेयर इतने अच्छे हैं, फलाने ये हैं, फलाने उनको क्यों सिलेक्ट किया? हो गया, सबके बगैर हो गया। गौतम गंभीर फिर वर्ल्ड कप लेके चला गया। तो दिल से कंग्रेचुलेशन इंडिया, दिल से कंग्रेचुलेशन। मुझे ये समझ नहीं आती, मैं ये सोच रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी ऐसी टीम है जो आगे इनको हराएगी। 50 ओवर की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, टी20 क्रिकेट वो जीत जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक्सपोज होते हैं थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं उसको भी काम कर लेंगे। मैं खुश हूँ, तुम जीते हो, मैं खुश हूँ, ना चाहते हुए भी मैं खुश हूँ, लेकिन अल्लाह मेरी टीम भी ऐसी बना, मेरी टीम भी ऐसी बना, मेरी टीम भी परफॉर्म करे। हेलो दोस्तों, अफगान भाई हूं एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले कि इन दोनों लंगूरों पर, तनवीर और चच्चा पर आ जाए, सबसे पहले आते हैं अफगानिस्तान के दो सुपरस्टार की तरफ से भी हिंदुस्तान को बधाई हो। राशिद खान ने ट्वीट किया था और उस पर मैं लिखा था कि हिंदुस्तान की टीम ऑलवेज इंस्पिरेशन होती है और कांग्रेचुलेशन टू इंडिया। और इसी तरह रहमानुल्लाह गुरबस की तरफ से जो लिखा गया था इंस्टाग्राम में, वो बहुत ज्यादा अनोखी कहानी कि हमारा सेकंड बेस्ट टीम, हमारा सेकंड फेवरेट टीम ने जीता है और बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन। और अब आते हैं इन दोनों लंगूरों पर। ये दो लंगूर ये जो तारीफें कर रहे हैं तनवीर अहमद, और तनवीर अहमद कहते हैं कि अब एक टीम बनानी होगी इस तरह टीम के इन लोगों को हरा सके। चलो इस तरह करें, नेक्स्ट टाइम जब भी हिंदुस्तान के अगेंस्ट होगा तो आप ना पाकिस्तानियों बेकारियों आप जाओ, हर एक देश से दो दो इकट्ठे करो और लाओ के खेले हिंदुस्तान के अगेंस्ट। ये मजाक नहीं चल रहा था, ये सब ना ऊपर से नीचे। आप बहुत ज्यादा लोग कह रहे थे ना कि जिस तरह तनवीर अहमद भी कहता है कि विराट कोहली जाएगा, रोहित शर्मा जाएगा तो हिंदुस्तान हारेगा और हिंदुस्तान इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कहा था ना, बार बार कहा था, एक बार नहीं बार बार इस लोगों ने कहा था। अब उन लोगों की कहानी और इन लोगों की सब कुछ जो है वो तसनस हो गई है, तसनस हो गई है और इन लोगों के साथ कुछ कहने के लिए नहीं है, अब तारीफें कर रहे हैं। इनका ये जो आमिर बैठा है, आज आमिर की तारीफें अभिषेक के लिए बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और कह रहा था कि अभिषेक तो अनोखा सा बंदा है और अभिषेक ने जिस तरह की क्रिकेट की ली है वो भी लाजवाब। अब ये लोग आप आ रहे हो अब व्यू के लिए, ये बंदा व्यू के लिए इतना इतना भूखा था तनवीर अहमद, ये लल्लू इतना भूखा था। लंगूर आया था मैच के दौरान ही, जब न्यूजीलैंड के 5 विकेट गिरे थे, इस बंदे ने वीडियो बनाई, खुद ही कह दिया वीडियो में कि मैंने जब न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को देखा और 5 विकेट गिर गई, तब मैंने वीडियो बनाई और कह दिया कि भाई मामला तो बिगड़ गया और मामला खत्म हो गया। ये थी कहानी इन लोगों की, ये चीजें हो रही थी पाकिस्तानी बेकारियों की। हर एक चीज में ना अव्वल आ जाओ, पहले बात करो, पहले कह दो ये नहीं जीत सकते हैं, पहले कह दो इसी फाइनल नहीं पहुंचेगी, फाइनल में हारेगी, फिर बाद में तारीफें करो। हाँ, सबको पता है कि हिंदुस्तान का हर एक प्लेयर जो अब खेलता है उनके लिए 2-3 और ऑप्शन भी है। अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो नेक्स्ट टाइम उसको बिठाया जाएगा और अगला आएगा। ये तो होता है क्रिकेट और ये होता है एक टीम। ये अनबीटेबल टीम रहा। एक टाइम था ना जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में सब कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को कोई भी नहीं हरा सकता है। अब वो नौबत आई है, बारी आई है कि सब कहेंगे और सब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इस तरह जगह पर पहुंच गई है कि कोई भी इनको नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता और ना ही सामने आ सकता है। हर एक टीम को, दुनिया की हर एक क्रिकेटर को यहाँ से सीखना पड़ेगा और उम्मीद है कि अफगानिस्तान की टीम भी एक दिन यहाँ तक पहुंच जाए ताकि अफगानिस्तान की टीम भी दिखा दे कि हम चैंपियन बन सकते हैं। और वो होगा टैलेंट के साथ, मेहनत करो, ऑप्शन बनाओ और अपने क्रिकेट पर ध्यान दे, ना ही
टिकटॉक और सोशल मीडिया, जैसे कई अफगानिस्तान के प्लेयर करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। फिर आप आओगे ना, वहां पर पहुंचेंगे। और चच्चा पाकिस्तानी, क्या ये रोना धोना? चच्चा पाकिस्तानी ने तो बहुत ज्यादा डायलॉग भी कहे थे कि हम ना अपने आप को गंजा करेंगे, हम अपने आप को इस तरह करेंगे, हम अपने आप को लल्लू बनाकर सारी दुनिया के सामने पेश करेंगे अगर हिंदुस्तान ने ये T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। अब T20 वर्ल्ड कप भी हिंदुस्तान के नाम, सब कुछ हिंदुस्तान के नाम। अब ललवे चच्चा पाकिस्तानी, आजा कह दो, जिस तरह आपने बातें की थी, जिस तरह ये रो रहे हैं, ये कहते हैं, कसम से दिल से कहता हूं कि बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि हिंदुस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता। नहीं, ये खुशी दिल से नहीं है। हमको पता है कि पाकिस्तानियों के दिल में क्या है, कितना नफरत है। ये जो रो रहा है, ये दर्द से रो रहा है, एक्चुअली में ये रो रहा है। और ये T20 वर्ल्ड कप लाजवाब था, क्योंकि बहुत ज्यादा देश ये कह रहे थे कि हाँ, हिंदुस्तान तो सेमीफाइनल में होगा। सिर्फ एकलौता देश था पाकिस्तान के, वो कह रहा था कि सेमीफाइनल में नहीं होगा। फिर बहुत ज्यादा देश कह रहे थे कि ये लोग सेमीफाइनल जीतकर फाइनल पहुंच जाएंगे। फिर भी ये लोग कह रहे थे कि नहीं, ये सेमीफाइनल नहीं जीत सकते और ये फाइनल नहीं पहुंच सकते हैं। फिर फाइनल में सब ने कहा कि ये हिंदुस्तान जीतेगा। सब ने नहीं कहा भाई, कंगालू भी यहाँ पर था जिसने कहा, बेकारी ने भी कह दिया कि हम सपोर्ट कर रहे हैं न्यूजीलैंड को। अफगानिस्तान की टीम या अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान का देश, प्लेयर से लेकर हर एक बंदा हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा था और कह रहा था कि यहाँ पर जीत जाए। जिस तरह रहमानुल्लाह गुरबज ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि हमारी सेकंड बेस्ट टीम, फेवरेट टीम जीत गया है और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये कहानी, ये जो बातें हो रही थी, सबको दिखा दिया भाई। टॉस पर ये लोग बात कर रहे थे कि टॉस में ये होता है, टॉस में वो होता है। 3 बार लगातार टॉस हारे, दिखा दिया और हर एक बार कह दिया था कि हम 250 करेंगे और कर दी। हर एक मौके पर बैटिंग आई, 250 कर दिया। ये तो आप लोग बच गए, वरना आप लोगों के साथ भी वही होने वाला था। श्रीलंका में वहां पर भी 250 होने वाले थे, वहां पर भी 250 होने वाले थे और वहां पर भी आपका सब कुछ सिस्टम को चुप करवाने वाले थे। अब गौतम गंभीर को भी स्पेशल सा कॉन्ग्रेचुलेशन हो, क्योंकि उसकी पहली ट्रॉफी थी। अब उनके खजाने में एक ट्रॉफी आ गई। अब आने वाले वक्तों में 2 साल बाद और एक T20 वर्ल्ड कप होगा, लेकिन अब से ना फोकस डायरेक्टली जाएगा सारा ओडीआई क्रिकेट, क्योंकि 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ रहा है और सबका ध्यान होगा ओडीआई वर्ल्ड कप। अब देखते हैं आगे कि ओडीआई वर्ल्ड कप में कैसे चेंजेस आते हैं। ये प्लेयर आगे जाते हैं, खेलते हैं, हिंदुस्तान का कैप्टन चेंज होता है। ये बातें तो पाकिस्तान से अब से आ रही है, अब से आ रही है। इन लोगों की अलग सी कहानी है। अगर ये लोग हारे तो इन लोगों का कैप्टन चेंज करो, लेकिन टैलेंट पर कोई ध्यान नहीं देना। अगर कोई और जीते तो उनके कैप्टन चेंज होने की बात करो। कह दो कि इनका कैप्टन चेंज होना चाहिए, कह दो कि इनके कैप्टन को बिठाओ, कह दो कि इनके कैप्टन से कुछ नहीं होने वाला। ये बातें चल रही है अब पाकिस्तान के साथ। अब तो और कुछ भी नहीं बचा। ना ही अभिषेक के बारे में बात कर सकते हैं, ना ही संजू के बारे में, ना ही ईशान किशन के बारे में, ना पेंडिया के बारे में, ना दुबई के बारे में, ना ही बुमराह के बारे में, अर्शदीप, किसी के बारे में भी। एक बंदे को अब निशाना बना दिया है, वो है स्काई। जाओ, सारे पाकिस्तानी मीडिया में एक ही बात चल रही है कि स्काई को हटाओ एज ए कैप्टन। अभी आप लोग कौन हो कि कह रहे हो कि स्काई को हटाना पड़ेगा? स्काई को बिठाओ और उसकी जगह कोई कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को कैप्टन बनाओ, कोई कह रहा है हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाओ, कोई कह रहा है संजू क्यों बनाओ। भाई, आपका कोई लेना देना नहीं है। आप गए थे वहां पर श्रीलंका में, हिंदुस्तान की टीम आई, आप एक जगह पर ठहरे थे, ना ही कोई ट्रैवल की, ना ही कोई और जगह पर आप गए, वहां पर आया, आप लोगों को हराया और आप लोग फारिग हो गए। आप लोगों की किस्मत तो वहां पर अच्छी थी कि आपके ग्रुप में नीदरलैंड, यूएसए और नामीबिया थी, वरना आप सुपर 8 में भी नहीं जाते। आप सुपर 8 में ना जाते और ना ही डिजर्व करते। ये आपकी असलियत। और ये आते हैं आए दिन अफगानिस्तान के क्रिकेट पर मजाक उड़ाते हैं। अगर अफगानिस्तान की जैसी ग्रुप में आप होते तो आप भी एक कदम आगे नहीं जा सकते थे। अफगानिस्तान की ग्रुप इतनी तगड़ी थी। अफगानिस्तान के ग्रुप में जो 2 टीमें थी, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, दोनों सेमीफाइनलिस्ट बने थे और एक तो फाइनलिस्ट भी बना। लेकिन हमने सबसे पहले सुपर 8 के दौरान ही कहा था कि न्यूजीलैंड पहुंचेगी हिंदुस्तान के साथ फाइनल, बार बार कहा था। और वहां पर फाइनल की कहानी वही रिजल्ट होगा जो
50 और चैंपियंस ट्रॉफी में रिजल्ट आया था। और वही हुआ जो रिजल्ट हमने कहा था, और वही हुआ, वही कहानी। स्क्रिप्ट, अब ये कहते हैं ना स्क्रिप्टेड था क्योंकि जयशाह सर वहां पर आया था। कह दिया कि जयशाह आया था, सब कहानी टॉस से लेकर टॉस के बाद बैटिंग करना, न्यूजीलैंड को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स देकर उसको कह देना कि आपको बुरी क्रिकेट खेलनी होगी, आपको अच्छी क्रिकेट नहीं खेलनी होगी क्योंकि आपके आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स जाएंगे। वाह, क्या आइडियोलॉजी है, क्या मेंटेलिटी है भाई इन लोगों की कि आईपीएल के लिए कोई लोग अपने देश के लिए ट्रॉफी ना ही जीत पाए। यह है इन बेकारियों की माइंडसेट। कहते हैं कि आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए न्यूजीलैंड ने भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, वहां पर इंग्लैंड की टीम ने भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। सिर्फ ईमानदार और अच्छे लोग यही है। अगर आप लोग इतनी ईमानदार और अच्छे लोग थे तो फिर आप लोगों ने क्यों नहीं जीता? आप लोग क्यों आगे ना बढ़े? ना तो आगे बढ़ सकते हो, ना ही किसी और को देख सकते हो कि आगे बढ़ जाए। तनवीर अहमद का इस तरह रोना धोना देखकर, और स्पेशली चाचा के आंखों में आंसू और चाचा का रोना धोना देखकर बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि ये जब भी हर एक मौके में अफगानिस्तान के लोग रोते हैं उन पर ये हंसते हैं, अफगानिस्तान के लोगों को दर्द मिलता है उन पर ये हंसते हैं। और ये जो तारीफें हो रही है तनवीर अहमद की तरफ से, ये तारीफी दिल से नहीं हो रही है। अब तनवीर अहमद का एक नया सा कहानी शुरू हुआ कि दुनिया के सारे देशों को मिलकर एक टीम बनानी होगी और उस टीम को आगे बढ़ाना होगा और हिंदुस्तान के अगेंस्ट क्रिकेट खेलकर उसको हराना होगा। ये बातें चल रही है तनवीर अहमद की माइंडसेट से। तनवीर अहमद, आपकी दिल को हम और भी दुख देना चाहते हैं और उम्मीद है कि आपके दिल को और भी दुख मिल जाए। और चाचा पाकिस्तानी, आपके आंसू में हम बरकत चाहते हैं, इतने बरकत चाहते हैं कि आपके आंसू नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप तक ना रुके और ऐसा ही रो ले कि आपने बार बार कह दिया था कि ये लोग, अभी ये कहते हैं ना बार बार कि हिंदुस्तान की टीम घमंड कर रही है। अभी घमंड नहीं है, वो टैलेंट है, वो दिखाते हैं, आते हैं, दिखाते हैं और जीतते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। आप भी अपना ओपिनियन लिख दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बधाई हो सबको और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।